समस्त दुखों का एक ही कारण है। जीवन के समस्त दुखों का सिर्फ एक कारण है और निवारण भी एक ही है। हमेशा हमारे साथ सुख ही क्यों नहीं रहता, या हमेशा हमारे साथ दुख ही क्यों नहीं रहता? हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। ये परिवर्तन क्यों? बहुत सारे प्रश्न हैं। शायद हमारे इस उत्तर से, शायद इस राज से, शायद आज जो आपके समक्ष ये पर्दा हटने वाला है, शायद उससे आपका पूरा जीवन बदल जाए। समस्त दुखों का कारण इस संसार में जितने भी चीजें हैं, जितने भी वस्तु हैं, जितने भी जिसने प्रकृति ने गढ़ा हो, उस सबों के अंदर सुख और दुख समाहित है। सुख और दुख मिश्रित है। चाहे कोई भी वो वस्तु निर्जीव हो या सजीव हो, चाहे कोई भी वो भौतिकी वस्तु हो जो इस प्रकृति मंडल में पाए जाते हैं, कोई भी छोटा से छोटा, सूक्ष्म सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा, विशाल से विशाल वस्तु, सब प्रकृति मंडल में पाए जाने वाले, प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले जो भौतिक वस्तुएं हैं, सजीव और निर्जीव, इन सबों के अंदर सुख और दुख मिश्रित होते हैं। हम जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो इन भौतिक वस्तुओं से घिर जाते हैं, इस प्रकृति से घिर जाते हैं, और यही प्रकृति हमारे चारों ओर माया का जाल बिछाती है। माया का जाल अर्थात आपको लुभाने वाली चीजें, आपको आकर्षित करने वाली चीजें, जो आपके जरूरतों को पूरा करे, जो आपके आनंद का कारण बने, वो सारी चीजें, वो सारे भोग आपके समक्ष लाकर पटक देती है। ये प्रकृति का पहला चाल होता है। जब मनुष्य इस धरती पर आता है तो उसको माया में फंसाने का। इसलिए कहते हैं ये संसार, ये प्रकृति माया की नगरी है। हम और हमारा जीवन उसी मोड़ पे जाके अटकता है, उसी मोड़ पे दुख मिलता है, जिस मोड़ पे, जिस रास्ते पे हमें सुख मिला था, हमें उसी मोड़ पे पीड़ा मिलता है, जिस मोड़ पे हमें आनंद मिला था। अर्थात जो सुख का कारण है वही तो दुख का कारण है। इस प्रकृति मंडल में पाए जाने वाली जितने भी चीजें हैं, जो आपको सुख दे रहा है, वो निश्चित आपको एक दिन दुख देगा। क्योंकि मैंने पहले ही वर्णन कर दिया कि इस प्रकृति मंडल में जितनी भी वस्तुएं हैं, सबके अंदर सुख और दुख मिश्रित है। प्रकृति आपको अपने ओर खींचती है सुख का मुखौटा दिखाकर। जब आप फंस जाते हैं तो फिर आपको दुख का मुखौटा दिखाती है। प्रकृति इतना बड़ा जाल फेंकती है आपके पास, इतना बड़ा वो आनंद का, उस मस्ती का मुखौटा दिखाती है कि आप उसके पीछे के मुखौटों को देख नहीं पाते, उसके पीछे का परिणाम आप परख नहीं पाते। सरल भाषा में समझिए, आसक्ति ही तो दुखों की कारण है। आसक्ति अर्थात लगाव,
किसी भी चीज से लगाव ही दुखों का कारण है। उदाहरण के लिए आपके आसपास जितने भी वस्तु हैं, जितने भी वस्तु से आप घिरे हुए हैं, वो सब दुख का कारण है। क्यों? वो आपके पास वस्तु तभी है जब वो आपको सुख दे रहा है। आपके समस्त, आपके आसपास, आप जहां बैठे हैं, जिस पे बैठे हैं, आसपास जितने भी चीजें हैं, वो आपके पास क्यों है? क्योंकि वो कभी ना कभी आपके सुख का कारण बनी होगी। आप उससे आनंदमय होंगे, आप उससे आकर्षित हो गए होंगे, आप उसके आदी हो गए होंगे। उसी कारण आपने उसे अपने पास रख लिया, क्योंकि वो सुख का कारण बना हुआ था। उसी में से कोई वस्तु अगर खो जाए, या उसी में से कोई वस्तु पे कुछ दाग आ जाए, या उसी में से कोई वस्तु टूट जाए, या उसी में से कोई वस्तु बिखर जाए, या उसी में से कोई वस्तु अब आपका काम का नहीं रहा, तो आपको अवश्य ही दुख होगा। जो वस्तु सुख का कारण है, वो निश्चित ही दुख का भी कारण है। हमेशा एक समान कोई नहीं रहने वाला। उदाहरण के लिए, आपने जो अपने हाथ में ये मोबाइल पकड़ा है, ये कितने सुख का कारण बन रहा है आपका। आपने, मान लीजिए, नया नया आपने इसको खरीद के लाया, बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है इस मोबाइल से, और यही मोबाइल पे कुछ खरोच आ जाए तो यही मोबाइल आपके दुख का कारण बनेगा। यह प्रकृति का नियम है, यह प्रकृति का नियम है। जो सुख देगा वो दुख भी देगा, अवश्य देगा, 100% देगा। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। हम क्यों फंसते हैं? हम क्यों फंसते हैं? मन, सारा खेल मन और इस प्रकृति का है। प्रकृति हमें अपने कठपुतलियों के जैसा नचाती, हम कठपुतली हैं, और प्रकृति अपनी उंगलियों के इशारा पे हमें नचाती है। हमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करती, कंट्रोल करती है मन के द्वारा। मन हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करता है और मन को कंट्रोल करता है प्रकृति। प्रकृति वश में करता है मन को, मन वश में करता है इंद्रियों को। मन जो चाहेगा वही आपकी इंद्रियां कार्य करेंगी। तो प्रकृति मन पे जाल फेंकती है, मन पे। प्रकृति सुख का, उस आनंद का, उस मौज का, उस मस्ती का मुखौटा दिखाती है मन को, और मन बड़ा चंचल है। जहां आसान रास्ता, जहां आनंद, जहां मस्त, जहां मौज का रास्ता दिखा, उधर ही चल पड़ता है। बिल्कुल समय नहीं लगता उसको जाने में। और जब मन उधर चल दिया तो आपका ये रथ रूपी शरीर तो बेशक ही जाएगा, क्योंकि आपको अपने मन पे संयम नहीं है। आपको लगता है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, जो भी बुराइयां, जो भी अच्छाइयां कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। गलत है ये, आप नहीं, यह आपका मन कर रहा है। मन, मनुष्य, मनुष्य, मन, मन से बना मनुष्य। मनुष्य शब्द के अंदर है दो शब्द, ये दो अक्षर, मन। मनुष्य मन पे निर्धारित है। मन का बहुत बड़ा रहस्य है। मन कोई भौतिकी शरीर का अंग नहीं जिसे आप ढूंढने चले तो मिल जाएगा। मन कुछ नहीं, विचारों का समूह है। आपके अंदर जैसे विचारें आएंगे, आपकी इंद्रियां ठीक वैसे ही कार्य करने लगती हैं। आपके अंदर विचार आएगा कि हम पौधों को पानी पटा दें, आपकी इंद्रियां तैयार हो जाएंगी उस कार्य को करने के लिए और करने लगती हैं। आपके अंदर विचार आएगा घूमने के लिए, आपके अंदर विचार आएगा खेलने के लिए, इंद्रियां ठीक वैसे ही वो कार्य करने लगती हैं, क्योंकि आप मन को वश में नहीं किए, मन आपको वश में किया हुआ है।
और जब हम मन पर निर्भर रहते हैं तो हमें सुख का भोग और दुख का भोग दोनों ही झेलना पड़ता है। हम इन दोनों से परे नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि हम प्रकृति के जाल में फंसे रह जाते हैं जीवन से लेकर मृत्यु तक। मन पे ही सारा जीवन छोड़ देते हैं, इसलिए जीवन का असली मकसद हम नहीं समझ पाते। हम खुद को नहीं समझ पाते, हम खुद को नहीं देख पाते, हम खुद से बहुत दूर हो जाते हैं, जो कि ये जीवन मिला ही था खुद को जानने के लिए। इतना सरल नहीं खुद को जानना। कोई भी परीक्षा होता है, सवाल इतने भी आसान नहीं होते। आपको फेल करने के बहुत सारी तिगड़मबाजियां लगाए जाते हैं, कठिन से कठिन प्रश्न। यही तो देखा जाता है कि जो काबिल है, जो सक्षम है, वही समस्याओं का हल निकालेगा, इन प्रश्नों का उत्तर निकालेगा। तो जो सक्षम है, जो काबिल है, वही इनसे लड़ेगा। स्वाभाविक है प्रकृति का, ये प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति स्वभाव है कि मनुष्य को जन्म लेते ही पांचों विकार उसके अंदर डाल देती है, ताकि वो अपना चाल चलते रहे और देखे कि कौन सफल हो रहा है, कौन परे हो रहा है उनसे, कौन जीत रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार मनुष्य को उसी से दूर कर देती है। और इन पांचों के चलते मनुष्य बुरा से बुरा कदम उठा देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांचों विकार मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता। ये पांचों विकार जीवन को झंझोर के रख देता है। ये पांचों विकार जीवन का मकसद भुला देता है। ये पांचों विकार जीवन का असली आनंद छीन लेता है। तो जीवन के समस्त दुखों का कारण सिर्फ एक है, आसक्ति। आसक्ति दुखों का कारण है। प्रश्न है कि हमेशा सुखी क्यों नहीं रहता, या हमेशा दुखी क्यों नहीं रहता? क्योंकि प्रकृति का ये नियम है, परिवर्तन ही तो नियम है, परिवर्तन ही तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। कोई एक समान नहीं रहने वाला, और जो एक समान नहीं रहने वाला, जो क्षण भंगुर है, हम उसी पे अपना आस अटका देते हैं। हम उसी पे विश्वास कर लेते हैं कि अब ये हमारा है, अब हमसे दूर नहीं होगा, अब हम जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि वो तो परिवर्तन होगा ही होगा। जो आज आपके साथ है वो कल नहीं रहेगा। यहां तक कि आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। एक आने वाले निश्चित समय में, बुढ़ापे में, वो भी आपका साथ छोड़ देगा। वो भी परिवर्तन हो गया। इस दुनिया में तो कोई भी आपका नहीं। आपका तो वो होता जो सदैव आपके साथ रहता। कौन है आपका फिर? क्योंकि सब तो यहां बदलने वाले हैं, सब क्षण भंगुर है, सब बदलने वाले हैं। सब कुछ पल के लिए ही आपके पास है। जो माया में फंसा है, एक निश्चित समय पे सुख देगा और एक निश्चित समय पे दुख देगा। सेम वस्तु। क्या होगा? परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। और जिसको पता चल गया कि परिवर्तन संसार का नियम है, हर एक वस्तु के अंदर सुख और दुख छिपा हुआ होता है। चाहे निर्जीव, चाहे सजीव, चाहे मनुष्य हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे कोई भी निर्जीव ही वस्तु हो, ये सब क्षणभंगुर है। सब कुछ समय के लिए हमारे साथ है। तो हम क्यों उनसे मोह रखें? मोह और प्रेम में बड़ा आसमान जमीन का फर्क है।
मोह अर्थात स्वार्थ, मोह अर्थात ये कहना कि ये मेरा है, मोह अर्थात कि किसी का आजादी छीन लेना, मोह अर्थात कि किसी को अपने वश में रखना, मोह अर्थात कि अपने स्वार्थ के लिए किसी का सौंदर्य, किसी का आजादी छीन लेना। और प्रेम वो खुद के लिए नहीं, वो उसके लिए होता है जिससे आप प्रेम करते हैं। प्रेम ठीक उल्टा होता है। प्रेम आजादी दे देना, प्रेम उसके सौंदर्य को बनाए रखना, प्रेम बस देखने मात्र से ही तृप्त हो जाना, प्रेम स्वार्थी, प्रेम कामही, क्रोधी, लोभी, मोहही, अहंकारही। प्रेम में हम किसी को पाने की इच्छा नहीं करते, प्रेम में हम उसको जीते हैं। मोह में तो आप टूटेंगे जुटेंगे, जुटेंगे और टूटेंगे, लेकिन प्रेम एक ऐसा अनंत पुल है, एक ऐसा अनंत रास्ता है जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कहीं बीच में टूटेगा नहीं, क्योंकि बीच में टूटने का कोई कारण ही नहीं है। कारण तब होता जब बीच में स्वार्थ का पर्दा, स्वार्थ का दीवार होता, और प्रेम तो सबसे अलग होता है, इन सबों से परे होता है। हमारे दुखों का कारण यही है कि हम आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित अर्थात मोहित हो जाते हैं, मोह लगा लेते हैं। अगर यही प्रेम रखते हैं, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि सब क्षणभंगुर है, सब बदलने वाला है, ये भी बदल जाएगा, ये आज मेरे साथ है तो कल मेरे साथ नहीं रहेगा। जब पहले से बात पता होगा तो हमें दुख होगा ही नहीं, हम माया उतना उससे लगाएंगे ही नहीं, हमें मोह होगा ही नहीं, हम बस प्रेम रखेंगे। प्रेम अर्थात सबके अंदर खुद को देखना, सबके अंदर खुद को देखना, खुद को देखना। इसलिए जिससे हमारी आसक्ति या लगाव या आकर्षण हो जाता है, उससे मेरे हमारी अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगते हैं, विश्वास होने लगता है, जो कि क्षणभंगुर और बाद में बदलेगा तो आपको दुख होगा। तब आप कहते कि हम जो चाहते हैं हमारे मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा है। क्यों होगा? आपके वश में कोई चीज नहीं है ना, आप उसके वश में हैं। उदाहरण के लिए आप अपने आनंद और अपने सुख साधन के लिए एक बाइक खरीद के लेकर आए, कितना सुख दे रहा है आपको, बहुत सुख का कारण बना हुआ है। भगवान ना करे उसी बाइक से अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो वही बाइक आपका दुख का कारण बना। ऐसे बहुत सारे घटनाएं आपके जीवन में हुई होंगी जिसने जब आप अनुभव किए होंगे या अब आप कर रहे होंगे। एक शब्द आई लव यू कोई आपको कह दे तो आप कितने खुश हो जाते हैं, और वही पर्सन आपको बोल दे आई हेट यू। देखिए वही पर्सन कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले सुख का कारण बना था, आनंद का कारण बना था, और वही पर्सन, वही व्यक्ति आपके दुखों का कारण बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको अशक्ति हो गया था, और वो बदलने वाला है। समस्त वस्तु, समस्त चीजें, समस्त प्राणी सब बदलने वाले हैं, क्योंकि सब भौतिक ही है। भौतिक रूप से संबंध रखेंगे तो दुख होगा। आत्मिक रूप, बौद्धिक रूप और आध्यात्मिक रूप से संबंध कीजिए, कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमेशा आनंदमय रहेंगे, आप हमेशा आनंदमय रहेंगे। बाकी की बातें अगले सेशन में।